मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, शिक्षा संसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम एक मानक चैनल के रूप में, एक ब्रांड के रूप में तैयार कर रहे हैं कि शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके संबंध में इस चैनल के माध्यम से हम जो भी बातचीत आपसे करें, जो भी सूचनाएं आप तक प्रेषित करें, वो सत्यता और प्रामाणिकता के धरातल पर खरी हों। किसी भी प्रतियोगी के मन में किसी भी प्रकार का संदेह ना हो। इस दिशा में हम और हमारी टीम प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। हम तो मुखौटा मात्र हैं, सारी सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य हमारी टीम ही करती है। मित्रों, आपने देखा कि जब हरदोई और बांदा का लेटर वायरल हुआ यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर, जिसमें कि कहा गया था कि दिसंबर और जनवरी में परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी, उस समय सारे चैनल वाले, सारे कोचिंग संस्थान वाले, यहाँ तक कि पत्रकारिता के माध्यम से भी बातचीत की जा रही थी कि दिसंबर और जनवरी में परीक्षाएं हो जाएंगी। उस समय इस चैनल के माध्यम से हम धारा के विपरीत जाकर के जो भी सूचनाएं हमारी टीम ने एकत्रित किया था, तथ्यों और तर्कों के आधार पर हमने विश्लेषण किया और बताया कि अभी दिसंबर और जनवरी में परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। हमने ये संभावना व्यक्त की कि परीक्षाएं अप्रैल में होने की संभावना है, और वैसा ही हुआ। दिसंबर जनवरी में परीक्षा नहीं हुई। परीक्षाएं टीजीटी पीजीटी की अप्रैल में हो रही और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा फरवरी में हो रही है। मित्रों, ये बातचीत, ये घोषणा, ये दावा मैंने अपने सारे वीडियोस में लगभग किया। 18 तारीख को मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 100% दावा किया था कि परीक्षाएं अभी नहीं होंगी। प्रमाण के रूप में, आपकी तसल्ली के रूप में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस को दे दूंगा। हालांकि मुझे तमाम धमकियां भी मिली कोचिंग संस्थाओं के द्वारा, तमाम चैनलों के द्वारा, यहाँ तक कि हमारे अपने सब्सक्राइबर जो हमारे फॉलोअर हैं वो खुद कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि अगर परीक्षाएं हो जाएंगी दिसंबर जनवरी में तो हम आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे। तमाम तरह की बातचीत लोग कर रहे थे। क्योंकि मैं स्थिति को समझ रहा था कि लोग नाराज हैं, इसलिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि भ्रामक बातचीत की जा रही है, लेकिन हमें पता था कि परीक्षा नहीं होगी। मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। मुझे लगा कि सत्य को कोई किसी भी प्रकार के प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो सामने स्वतः आ जाएगा कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। आप लोग स्वतः समझ जाएंगे, स्वतः विवेकवान है। बहरहाल मित्रों, आज भी एक महत्वपूर्ण बातचीत के साथ हम उपस्थित हैं। लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, जिससे हम प्रतिबद्धता पूर्वक आप तक शिक्षा जगत से जुड़ी सही और प्रामाणिक बातचीत पहुंचा पाएं। मित्रों, आज हम 3 बिंदुओं को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। पहला बिंदु है कि कैलेंडर कब जारी होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आखिर यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 में जो फॉर्म आया था, क्या नए अभ्यर्थियों को भी उसमें सम्मिलित करेंगे? पोर्टल खुलेगा, नए अभ्यर्थी भी क्या परीक्षा 2022 वाले में सम्मिलित होकर परीक्षा को दे पाएंगे? और तीसरी बातचीत कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो अभी डेट वायरल हो रही है अप्रैल की और फरवरी की, क्या उसमें संपन्न हो जाएगी? इन 3 महत्वपूर्ण बातचीत को हम समझते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहें, हम संक्षिप्त में सारी बातचीत आपको समझा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले तो कैलेंडर को लेकर कि आखिर आयोग कैलेंडर कब जारी करेगा। आपको बता दें कि जब से आयोग का गठन हुआ, पहले चरण में आयोग ने नियमावली को लेकर के काम किया कि नियमावली को संशोधित किया, दुरुस्त किया, जिससे कि भविष्य में जब परीक्षाएं संपादित कराई जाएं तो किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो और भर्तियां कोर्ट में ना अटकें। उस कार्य को आयोग ने संपन्न कर लिया। दूसरा कार्य आयोग जो प्रमुखता से कर रहा है वो वेबसाइट का निर्माण कार्य चल रहा है। आयोग ने सारा अपना डिटेल एनआईसी लखनऊ को भेज रखा है। आयोग डेटाबेस काम कर रहा है। 75 के 75 जिलों से केंद्रों की सूची मांगी गई है। हालांकि मैक्सिमम जिलों से केंद्रों की सूची आ गई है। आयोग अब जो है अगला चरण जो परीक्षाओं का है उस पर आयोग अमल कर रहा है, तेजी से कार्य कर रहा है। तो मित्रों, आयोग का नियमावली का कार्य हो गया, डेटाबेस का कार्य लगभग खत्म हो गया है, वेबसाइट का निर्माण हो गया। बहुत जल्द आपके सामने वेबसाइट आपको इसी दिसंबर माह में आपको देखने के लिए मिलेगी, और उसी वेबसाइट पे आयोग कैलेंडर जारी करेगा। उसी वेबसाइट पे आयोग कैलेंडर जारी करेगा। इसी दिसंबर माह में आयोग कैलेंडर जारी कर देगा। दिसंबर के अंत तक या जनवरी पहले सप्ताह तक आप देखेंगे कि आयोग कैलेंडर जारी कर दिया गया है, और आगामी जो भी परीक्षाएं होनी है उसकी तिथि, उसका विवरण
उस कैलेंडर में रहेगा कि कौन सी परीक्षा कब होगी। तो मित्रों, आयोग जल्दी ही कैलेंडर जारी करने वाला है। अगली बातचीत पोर्टल को लेकर। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सारे वीडियोस में लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या पोर्टल खुलेगा, क्या जो 2022 में अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे, उसके बाद जो नेट पास हुए, जो बीएड पास किए, क्या वो भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे? उनको भी आवेदन उनका लिया जाएगा और उनको इस परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा पोर्टल खोलकर? इस प्रश्न को लेकर बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान समय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। तो मित्रों, आपको बता दें, आयोग की ऐसी कोई मंशा नहीं है, आयोग कोई पोर्टल खोलने वाला नहीं है। आयोग इस समय वर्किंग मोड में काम कर रहा है परीक्षाओं को लेकर। अब नए अभ्यर्थियों को जो 2022 में फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो इस परीक्षा में, इस वैकेंसी में, इस भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इस बात को आप लिख कर ले लीजिए। मेरा ये कहने के पीछे ये नहीं है कि हम नए अभ्यर्थियों से या नए विद्यार्थियों से जिन्होंने अभी बीएड किया है या नेट पास हुए, उनसे मेरा कोई दुश्मनी है, लेकिन मैं आपको वास्तविक बातचीत बता रहा हूं कि अभी उनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आयोग अब जो 2022 में जिन्होंने आवेदन कर रखा है, उनकी परीक्षा ली जाएगी, नए अभ्यर्थियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। हाँ, आयोग ने अपना पोर्टल खोला है, वो अधियाचन के लिए। हर विद्यालयों से आयोग के द्वारा अधियाचन मांगा गया है। अधियाचन एकत्रित हो जाने के बाद, अधियाचन मिल जाने के बाद, आयोग जल्दी ही नए साल में नई वैकेंसी जारी करेगा, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की, प्राइमरी की। लेकिन पुरानी वैकेंसी में अब किसी को आयोग सम्मिलित, नए अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं करेगा। तो ये डाउट, आप ये भ्रम दूर कर लें कि जो नए अभ्यर्थी हैं वो पुरानी जो 2022 की जो वैकेंसी है यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें उनको आवेदन का अवसर मिलेगा। मैं साफ कह दूं कि उनको अवसर नहीं मिल रहा है। आयोग नए सिरे से नई भर्ती कराएगा, उसमें आप लोगों को सम्मिलित करेगा। पुरानी विज्ञापन में, पुराने भर्ती में उतने ही लोग रहेंगे जो उस समय आवेदन किए हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। मित्रों, यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो फरवरी और अप्रैल में डेट घोषित है, आपको बता दें कि आप उसको प्रामाणिक मान करके आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। हाँ, कभी कभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो फरवरी में डेट घोषित हुई, उसको लेकर हमारे मन में संदेह होता है, लेकिन आप ये मान करके चलें कि फरवरी में परीक्षाएं होंगी। अभी हम कुछ उसके विषय में कह नहीं रहे हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अप्रैल में होगी। आप ये मान करके तैयारी अपनी करते रहें। जब तक कि कोई नई डेट पोर्टल पर, वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो जाती। वेबसाइट निर्माण के बाद आयोग जो है अपनी डेट, जो एग्जाम करानी है जिस डेट पर, आयोग उस डेट को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा। लेकिन हमें वर्तमान में क्या करना है कि इसी डेट को सही और प्रामाणिक मान करके हमको अपनी तैयारी करते रहना है, बैठना नहीं है, मेहनत करते रहना है, जिससे जब भी परीक्षा हो, फरवरी में हो, अप्रैल में हो, तो हमारी एक सीट पक्की हो। वैसे भी इसमें आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे पद नहीं हैं, तो आपको तैयारी बेहतर तरीके से करनी है। तैयारी के विषय में क्या रणनीति अपनानी है आपको, तमाम हमारे मित्र उस पर कमेंट कर रहे हैं कि सर आप स्ट्रेटजी वीडियो बनाइए। तो इस पर हम बातचीत करेंगे, हमारी टीम इस पर काम कर रही है, बातचीत आपसे जल्दी करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। कुछ मित्र हमारे कह रहे हैं कि सर आप डेली बातचीत किया करिए, डेली वीडियो लेकर के आया करिए। तो उनकी बात हमको ठीक लग रही है। हम सही और प्रामाणिक सूचनाओं के साथ प्रयास करेंगे कि हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत कर पाएँ। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, इसको अपना आप स्नेह और प्यार दें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।